वेलकम टू विश फैक्ट्स। आपने तो सुनी होगी कि भगवत गीता के बारे में, जो गीता में जो पाठ पढ़ाया गया है वो सबसे जो दिनचर्या में जो रहने चाहिए वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताया था। जब अर्जुन ने हार के अपना धनुष नीचे छोड़ दिया था कि मैं अपने भाइयों या अपने जो मेरे पूज्य पितामह है या कोई भी अपने लोगों पे मैं बाण कैसे चलाऊं, तो तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ये बताया था कि भगवत गीता के कुछ गीता के अध्याय उन्हें बताए थे कि ज़िंदगी में कैसे जिया जाता है और कैसे और इसे ये कुछ चीज़ें करने से आपकी मन की शांति और आपका भला हो सकता है और कैसे आप भगवान के समीप आप उनके दिल में आप अपनी जगह बना सकते हो। तो पहली चीज़ इसमें है जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आप क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। ये दुनिया में आप आए हो खाली हाथ। जो भी लोग ये स्नेह, ये मोह, ये प्यार और ये इज्जत और ये पैसा सब कुछ यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि जब भी आप खाली हाथ आए हो तो आपको खाली हाथ ही जाना है। तो कभी भी आप उस चीज़ को याद रखना कि जो भी आप यहाँ पे करोगे वो सिर्फ यहीं पे रहने वाला है और ना ही आपके साथ वो जाने वाला है। तो ये भगवान कृष्ण ने स्वयं इसमें बताया है और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आप जब समझ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से सुधर जाएगी और आपके अंदर का ईर्ष्या या द्वेष किसी और के ऊपर ये सब आपके अंदर से चला जाएगा। क्योंकि कितना भी पैसा या कितना भी चीज़ों के पीछे भागो वो कभी आपके पास वो हो नहीं सकता, वो ज़िंदगी भर रहेगा, बट वो आपके पास वो आपका जो साइकिल है लाइफ का उसमें वो कभी आपके साथ नहीं रह सकता। दूसरा चीज़ है कि ये सृष्टि जो है वो मिटने वाली है। वो सृष्टि हमेशा या कायम चीज़ नहीं है। एक दिन तो सबको जाना है, एक दिन तो सबका अंत होना ही है, बट एक ही चीज़ रहेगा, वो है आपका आत्मा। आत्मा नष्ट नहीं है, सिर्फ शरीर नष्ट हो जाएगा बट आत्मा अमर है। तो आत्मा ही आपके ये आत्मा पे कोई भी बोझ नहीं डालना है कि आत्मा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें आप जब आपका जब स्पिरिट रियल में जाओगे तो आपका आत्मा ही वहाँ पे जाता है और वो प्यूरिफिकेशन जितना अच्छा आपका आत्मा होगा उतना अच्छा उसका आपकी जर्नी होगी। तीसरा चीज़ है कि सत्य कभी नहीं मिटता, सत्य ही में सदा है, सत्य ही ईश्वर है। जो भगवान ने बोला है कि सत्य हमेशा, मैं सत्य में ही समाया हूँ और सत्य ही बोलना सबसे अच्छी चीज़ होती है। और कभी भी सत्य बोलने से आप डरिए मत। सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। तो आप कभी भी झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने का उसके पैर नहीं होते हैं। आज ना कल वो आपको फिर से तकलीफ़ दे सकता है, तो आप हमेशा सच बोलिए। चौथी चीज़ है कि हमेशा जो भी ये होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये आप हमेशा याद रखना। ये भगवान ने बताया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और आज अभी नहीं होगा तो आगे चल के आपका अच्छा होगा। और जो भी चीज़ें होती है, हम लोग को बहुत सारे चीज़ें सोचते हैं कि हमें वो चाहिए था वो नहीं मिला तो हम भगवान को कोसते हैं, हम बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, हम भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो उसने मुझे नहीं दिलाया या कुछ और दिलाया। तो अंत में उसमें सब कुछ आपका भला ही होता है। भगवान ने वैसे ही बताया है कि गीता में कि जो भी होता है अंत में आपका अच्छा ही और आपका भला ही होता है, उसमें आपका कभी बुरा नहीं होता। और भगवान ने सबको वो तोल मोल के ही वही चीज़ें दी है जो जिसमें वो आदमी खुश रह सकता है। तो पांचवी चीज़ है कि
काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो हमेशा आप काम अपना अच्छी तरह से मन लगा के आप करो, उसके फल के बारे में मत सोचो। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट करते हो या कोई भी आप डील करते हो या बिज़नेस करते हो या कोई भी चीज़ आप करते हो, तो उसमें पहले आप काम करते रहो और अपनी मेहनत करते रहो, अपना मन लगा के आप काम करते रहो। अगर वो उसके फल की चिंता में आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली तो वो आपका काम पे असर गिरेगा। फल के बारे में कभी मत सोचना। काम किया और अपना 100% आपने दे दिया, उसके बाद वो फल की चिंता भगवान पे छोड़ दीजिए। वो आपका होगा ही होगा, वो अच्छा आपका करेगा ही करेगा। तो छठी चीज़ है कि आपको मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन आपको करनी है। मेडिटेशन की वजह से ही एक इनर पीस मिलता है और आपकी मन की शांति और साधना उससे बनती है। तो मन की शांति होने से आपको बहुत सारे आपके ब्रेन्स के नर्व्स जो होते हैं, जो हम स्ट्रेस लेते हैं, तो वो सिकुड़ जाती है। बट जब भी आप मेडिटेशन करोगे, मन की शांति होगी, तो आप लंबी आयु भी जी सकते हो और आपके मन की शांति की वजह से आपके काम भी हो सकता है, पॉजिटिविटी भी फैलेगी और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो आगे जाके हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट आपको लगता है कि मैं इसमें स्ट्रेस लेके कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप नेगेटिव थॉट्स लाओगे, वो सब सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स मेडिटेशन की वजह से चली जाएगी। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि सुना भी होगा कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि लोग जब भगवान के बारे में सोचते थे या भगवान से मिलना चाहते थे, तो वो मन की शांति या साधना या मेडिटेशन ही करते थे। तब आह्वान करते थे तो भगवान भी उनको सुनते थे और उनको वरदान देते थे। तो इसका मतलब यही है कि अर्थ ये है कि जब इंसान अपना मन को शांत कर लेगा तो अपने आप उसको दुनिया जीत जाएगा। तो सातवीं चीज़ है कि कभी भी एक चीज़ समान में नहीं रह सकती, कभी ऊपर या कभी नीचे होती ही रहेगी। तो इसमें लिए कभी आपके सर्कमस्टेंसेस, मतलब जब भी आपके वो सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप कभी भी किसी लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, ना कि कहीं जहाँ पे आप रहते हो उन सब चीज़ों से आपको एक्सपेक्टेशन रखना है, या किसी भी सोसाइटी में आप रहते हो लोगों से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उस पे आपको कभी निर्भर नहीं रहना है। उसके बारे में आपको कभी नहीं सोचना है, वो हमेशा बदलती रहेगी। जब आप अपना पॉजिटिविटी आप लेके जाओगे तो दुनिया भी उसके बारे में अच्छा ही सोचेगी, ना कि नेगेटिव सोचेगी। तो दुनिया के बारे में जो भी लोग बोलेंगे, जो भी कहेंगे, उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। अपना आपको खुद का काम करना है और आपका जो गोल है वो उसको आपको अचीव करना है। आठवीं चीज़ है जो है डिज़ायर मतलब हमारा इच्छा जो होती है, या जो हमारा हमें जो चीज़ चाहिए उसके लिए हम उसके लिए कभी भी उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। क्योंकि एक जो इच्छा होती है उसको पाने के लिए हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके पीछे करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी उसके पीछे लगा देते हैं। बट वो उसको कभी आप ये नहीं सोचना है कि इच्छा जो मेरी है उसको हमें फुलफ़िल करना है, या उसके बारे में नहीं सोचना है। आदमी की बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपका खुद का जो स्वयं जो आपका बॉडी और आपका सोल होता है, वो सब चीज़ों से वो इच्छा से आपको अफेक्ट कभी नहीं होना है। तो नौवां चीज़ जो है, भगवान हमेशा ये बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। भगवान हमेशा दिल के अंदर रहते हैं। तो यह चीज़ सत्य है। और क्योंकि भगवान हमेशा आपको बुराई से बचाते रहते हैं, कभी कभार धीरे से या कभी स्लो प्रोसेस होता है, बट वो फिर भी आपको बचाते ही है। और हमेशा आप किसी दूसरे को मिलते हो तो आप उसमें भगवान देखो। तो यही भगवान ने बोलते हैं कि मैं हमेशा यहीं पे हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो 10वीं चीज़ है कि आप किसी के ऊपर बुरा मत सोचो।
सोचो, किसी के ऊपर ईर्ष्या मत रखो, या किसी के ऊपर आप बुराई उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर आप बुरा जो सोचोगे दूसरों का तो आपका बुरा होना तय है। आप इसीलिए हमेशा उस चीज़ से बचना चाहिए और आपको हमेशा अच्छाई के बारे में सोचना है। दूसरों के बारे में जब आप अच्छा सोचोगे तो आप खुद ब खुद आपका अच्छा चीज़ें होने शुरू हो जाएगी। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में पढ़ाई है। और आज भी जो भगवत गीता जो लोगों ने, जितने भी आप यूट्यूबर में देख लो या कहीं पे भी आप बड़े बड़े इंसानों को देखो, या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपने गीता ही पढ़ के उसमें से अपने ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ही वो सक्सेसफुल बने हैं। आज वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जो जहाँ पे आप उन्हें सुख और मन की शांति है। तो आप हमेशा वही ये चीज़ें भगवत गीता में आप भी फॉलो करो तो आपकी मन की शांति भी होगी और आप भी आगे जाके आप अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकते हो। थैंक यू।